नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जंगली ममता का वादा, मां स्ट्राइप्ड हाइना और शावकों का टूट रिश्ता। जंगल की नीरवता में कभी कभी ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो शब्दों से परे होते हैं। हाल ही में एक स्ट्राइप्ड हाइना धारीदार लकड़बग्घा को उसके नन्हे शावकों के साथ देखा गया। एक माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और सुरक्षा का भाव जो जंगल के हर नियम से ऊपर है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक मूक वादा था, माँ का अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का, उन्हें सिखाने का और हर मुश्किल से लड़ने का। स्ट्राइप्ड हाइना को अक्सर एक शर्मीला और रात्रिचर प्राणी माना जाता है, लेकिन उसका मातृत्व पक्ष बेहद संवेदनशील और सुरक्षात्मक होता है। इस खूबसूरत पल ने यह साबित किया है कि चाहे जंगल हो या इंसानी दुनिया, माँ की ममता का सबसे बड़ा बलिदान और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। यह दृश्य वन्य जीवों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है, जिसे देखना एक सौभाग्य है और महसूस करना प्रकृति की सबसे पवित्र सच्चाई। बिजनौर में बेकाबू नीलगाय ने मचाया हड़कंप, किसान की मौत, खुद भी गेट से टकराकर मरी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 11 जून को एक नीलगाय आबादी में घुस आई और अचानक बेकाबू हो गई। नीलगाय के हमले में एक किसान की मौत हो गई, वहीं एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया और इलाके में दहशत फैला दी। अंत में नीलगाय तेज रफ्तार में दौड़ते हुए लोहे के गेट से टकरा गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। ये घटना मानव वन्यजीव टकराव की बढ़ती चुनौती को फिर उजागर करती है। आस्था और प्रकृति का प्रतीक सांप का पवित्र और मौन योगदान। भारत में जंगलों से लेकर मंदिरों तक प्रकृति और आस्था साथ साथ चलते हैं। सांप यहाँ सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था में पूजनीय प्रतीक है। चाहे नाग पंचमी हो या शिवलिंग पर लिपटा नाग, सांपों को सम्मान और पवित्रता से जोड़ा जाता है। वे पारिस्थितिकी में भी अहम भूमिका निभाते हैं। खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित कर जैव संतुलन बनाए रखते हैं। सांप प्रकृति और धर्म का अद्भुत संगम है, शांत, रहस्यमय और अनिवार्य। बेल्टेड किंगफिशर का जबरदस्त शिकार कौशल, मछली को पटकर बनाया निवाला। जंगली दुनिया में बेल्टेड किंगफिशर की शिकार शैली वाकई चौंकाने वाली है। हाल ही में इसे मछली पकड़ने के बाद जोर से पटकते हुए देखा गया। जैसी मछली को बेहोश किया वैसे ही उसे निगल लिया। ये नजारा दिखाता है कि कैसे जानवरों की प्रवृत्ति और तकनीकें वाकई नेक्स्ट लेवल होती हैं। 1956 भरतपुर में शिकार के बाद ईरान के शाह की ऐतिहासिक तस्वीर। साल 1956 में ईरान के शाह ने राजस्थान के भरतपुर में पक्षियों का शिकार किया था। ये तस्वीर उस दौर की है जब भरतपुर का कीलादेव क्षेत्र शिकारगाह के रूप में जाना जाता था। आज वही क्षेत्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पक्षी संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। ये तस्वीर भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास के एक बड़े बदलाव की गवाही देती है। डेमो इसले क्रेन शांत और सुंदर प्रवासी पक्षी। डेमो इसले क्रेन एक आकर्षक और शांत प्रवासी पक्षी है। इसकी पहचान लंबी टांगें, स्लेटी पंख और सिर के पीछे सफेद लहराते पंखों से होती है। यह हर साल हजारों किलोमीटर उड़ान भरता है और छोटे झुंडों में रहता है। यह पक्षी पारिस्थितिकी संतुलन में अहम भूमिका निभाता है और संरक्षण की सूची में शामिल है। जयपुर के हाथी गांव में हाईटेक निगरानी, 24 घंटे सीसीटीवी से होगी हाथियों की सुरक्षा। जयपुर के हाथी गांव में अब हाथियों की सुरक्षा के लिए 15 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुथूट फाइनेंस की CSR पहल के तहत दान किए गए इन कैमरों का उद्घाटन 14 जून को ACF प्राची चौधरी ने किया। ये पहल करीब 70 हाथियों की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करेगी, जिससे उनका कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कैमरों में अवैध गतिविधियों पर भी तुरंत कार्रवाई संभव होगी। उद्घाटन समारोह में शकील अहमद, गौरव कुमार और सोनू गोंड भी मौजूद रहे। रणथंभौर में सुस्त भालू की अनोखी झलक, त्रिकांश शर्मा ने साझा किया खास पल। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर त्रिकांश शर्मा ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर रणथंभौर से एक खास तस्वीर साझा की, जिसमें एक सुस्त भालू जिज्ञासा भरे अंदाज में दिखाई दे रहा है। भालू इंसानी मौजूदगी में भी सहज नजर आया, जो वन्य जीवों और फोटोग्राफरों के बीच भरोसे की झलक दिखाता है। ये दृश्य रणथंभौर की जैव विविधता और फोटोग्राफी के अवसरों का सुंदर उदाहरण है। माँ की ममता और नन्हों की नींद, जंगल की गोद में सुकून भरी रात। जंगल की रात में एक चीता माँ अपने शावकों के साथ गहरी नींद में थी। शावक आराम से माँ को तकिया बनाकर सो रहे थे, जबकि माँ बीच बीच में आंखें खोलकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती रही।
यह दृश्य न केवल मातृत्व की गहराई को दिखाता है बल्कि जंगल के भीतर मौजूद भरोसे और सुकून की एक अनकही कहानी भी बयां करता है। आरवीटीआर के कोर क्षेत्र में वन संपदा की खुली लूट, बाघों की सुरक्षा पर सवाल। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आरवीटीआर के कोर वन क्षेत्र में जहां 4 बाघों की नियमित गतिविधियां दर्ज की गई हैं, वहीं मेज नदी किनारे से ट्रकों में लकड़ियां भरकर खुलेआम वन संपदा का परिवहन किया जा रहा है। वायरल हुई जीपीएस युक्त तस्वीरों में कटी हुई लकड़ियों के ढेर और ट्रक साफ नजर आ रहे हैं, जिससे वन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह इलाका क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच के अंतर्गत आता है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह सुरक्षित और अछूता रखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या विभाग इन सबूतों के सामने आने के बाद जांच करेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी धूल फांकता रह जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।